हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहता हूं और अपडेट्स आप लोगों को देता हुआ रहता हूं। और ये वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए ही बनाता हूं और बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब पर मोर देन 50 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये चैनल बनाया था और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मेरे मन में थे नहीं। लेकिन लोगों ने फिर भी विश्वास किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आगे की बात करते हैं। तो आज का दिन थर्सडे का दिन था और आज के दिन से स्टूडेंट्स को काफ़ी आशा रहती है एक कि थर्सडे को तो ज्वाइनिंग बल्क में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, या नई डेट भी लॉन्च होती है तो थर्सडे काफ़ी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि थर्सडे की डेट्स अभी हमें ट्रेंड है कि देखने को मिल रही है ज्वाइनिंग की। लेकिन आज ओनली 20 स्टूडेंट्स approximately have got their joining on 17th of October, and this is quite demotivating for all the students who are waiting out there for their joinings. So the delay continues, and I don't know how much time we'll have to wait to see joinings of all the students. And one more thing is the ION proctored assessment has been put on 7th of November, and every students out there from UP and Bihar already know that there is occasion of Chhat Puja evening Arghya on 7th of November, and it is almost impossible for the students of Bihar, UP and Jharkhand to attend the examination on 7th of November. And it is, I can say, out of the box that they have put their date on that very 7th of November. And it is very unexpected from the TCS side. And they should also consider that all the students have got frustrated these days just because of waiting continuously for their joinings for the last 2 to 3 months. So in this period of frustration, they are saying that, okay, I will not give you joining, but please attend our examination. Not please, it is mandatory to attend our examination, which is on the auspicious occasion of Chhat Puja. So it is very pathetic from their side, and it is all very big upset for all the candidates of the TCS. But you have to not lose your patience, and you'll have to keep your patience, because companies are like this, just want to because they just want to take their work from you. And you have to also take care of yourself, that you are going in the phase of depression. और काफ़ी यह देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेशन में घुस रहे हैं। तो आपको ऐसा करने से बचना होगा। आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी होगी, क्योंकि जो भी कंपनी हायर करती है, कंपनी हमेशा यही देखेगी कि उनका ज़रूरत कब है, कब आपको वो बुलाएँ कि वो आपसे काम जैसे कोई भी होता है तो आपको नौकरी पे तभी रखेगा जब उसके यहाँ पे काम होगा। और अभी मान लो उनके पास प्रोजेक्ट अभी 1-2 महीने ना हों, तो आपको वे क्यों रखेंगे और फालतू में अपनी सैलरी वे बर्बाद करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिमांड। सो बट ये जो है बहुत ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन सारे स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। और 7th नवंबर की डेट तो मेरे दिमाग के ही परे हैं कि 7th नवंबर की डेट आखिर रखी क्यों गई है। पिछले बार भी डेट रखी गई थी, वो इलेक्शन के दिन में रखी गई थी, ऑल्दो वो पोस्टपोन हुई थी जो पिछला आईपीए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो बार-बार चूक पर चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आपको अपनी पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि
जो एक डिमोटिवेटिंग फेज़ यहाँ पर टीसीएस ने हमें दिया है और डिप्रेशन में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उस डिप्रेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि मैं सभी अपने स्टूडेंट्स से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मैंने ऐसा उम्मीद दिया था कि जनवरी-फ़रवरी तक आपकी जॉइनिंग आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके की स्पीड अब देखने को मिल रही है, किसी ने सही ही कमेंट किया था कि हो सकता है कि 31 अक्टूबर वाली डेट भी, उसमें भी कुछ इफ एंड बट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि होली के बियॉन्ड का टाइम आपको लग सकता है, और हमेशा से यह ट्रेंड रहा ही है, लॉकडाउन के पहले भी, लॉकडाउन के टाइम भी, लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि इतने बच्चे हायर ये करते हैं तो इनको समय तो लगता है, और ये हम सभी को पहले से पता होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पता नहीं था कि टीसीएस को टाइम लगता है जॉइनिंग देने में, लेकिन मैंने फिर भी टीसीएस किया। कोई ये नहीं कह सकता है। ये जानकारी ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है, चाहे सीनियर से पता हो या जैसे भी, कि डिले तो होती है क्योंकि बल्क में स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। और फाइनल डेडलाइन में अब कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अगले 4 से 5 महीने या टोटल 6 महीने भी लग सकते हैं, और यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, और मैं समझ सकता हूँ, आपको अच्छे से समझ सकता हूँ, और आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप प्लीज़ आईओन असेसमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप वो एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इंसेंटिव देने का भी प्लान उनका बने, तो आप अपने तरफ से रेडी रहें, क्योंकि उसमें 2 तरह की इंसेंटिव्स, बेसिकली 40,000 एंड 60,000, दे कीप द इंसेंटिव्स एज़ पर देयर मार्क्स इन द आईपीए एग्ज़ाम। तो आप वो माइंड में कंसीडर करें, और अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको टीसीएस के भीतर जाकर भी आपको फ़ायदा अपने अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी आपको अगले 1 से डेढ़ महीने में एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, और उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट यही होता है जो कि ये आईओन असेसमेंट का सिलेबस होता है। और डेट तो ऊपर-नीचे थोड़ी हो गई है, उन्होंने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, तो डेट तो थोड़ी-सी समझ के बाहर है, लेकिन अब जो भी है हमें वो कंसीडर करना होगा और तैयारी करनी होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।